भगवान राम ने माता सीता को गर्भवती जब थी तो प्रजा के कहने से, किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को जंगल क्यों भेज दिया? क्या राम ने सीता मां के साथ जो किया क्या वो सही था या गलत था? अब थोड़ा हम गंभीर मुद्दे पर आए और गंभीर बातें कर लें। जरा आप समझ लो और फिर आप उत्तर देते चलना। मैया सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ मेरी प्यारी माता। सुनो, राम जी ने सीता मां को वनवास भेज दिया जब सीता मां गर्भवती थी। तो राम जी ने सही किया कि गलत किया? उत्तर दो आप जोर से। क्या? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, देखो मोबाइल। राम राम, बताओ, राम जी ने सीता मां को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, तो राम जी ने सीता मां के साथ सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, गलत? गलत था। ये लाल मैया बताएंगी सही किया कि गलत। आप लोग क्या बोल रहे हैं? सही किया राम जी ने सीता मां को वनवास भेजकर कि गलत किया? जोर से। राम जी ने। अच्छा बताओ, क्या किसी के कहने से आपको अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए? तो राम जी ने क्यों छोड़ दिया? चलो पूरा कारण समझते हैं। किस किस को समझना है ये पूरा विषय विस्तार से? पीछे वाली मैया, सबसे पीछे मैया, समझना है तो हाथ उठा लो मेरी मां। सुनो, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा, प्रजा ने दबाव बनाया राम जी पर। किसने दबाव बनाया? भाई राम जी को सीता माता पर संदेह होता तो रावण के यहां से जिस दिन आई थी उसी दिन भेज दिया होता, उसी दिन भेज देते ना, पर उस दिन तो नहीं भेजा। इसका मतलब यह हुआ कि राम को संदेह नहीं था। संदेह किसे था? प्रजा को। प्रजा को लगा कि पता नहीं सीता शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो प्रजा ने आरोप लगाए कि सीता मां को रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। सारी प्रजा से आवाज उठने लग गई, सीता मां के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठाई। अब जब सीता मां को पता लगा कि समाज लांछन लगा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सीता मां तुरंत अपनी पवित्रता की गवाही नहीं दे सकती थी? प्रमाण नहीं दे सकती थी? तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती और पवित्र होकर के वो बता देती, देखो मैं पवित्र हूं। पर सीता मां ने तुरंत कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीता मां को लगा कि जिस समाज को हम पर भरोसा नहीं है, अब उस समाज के बीच में हमें रहना नहीं है। वहीं रहो जहां आप पर भरोसा है। जहां आप पर भरोसा ना हो वहां रहने से फायदा नहीं है। बात समझ में आई? माता सीता बोली कि मैं परीक्षा तो दूंगी, लेकिन अब मैं जाऊंगी अपना काम पूरा करके। लेकिन वो जा भी नहीं सकती माता सीता, क्योंकि पेट में बच्चा है। यदि चली जाती तो बच्चा भी चला जाता, फिर लवकुश का जन्म ना होता। तब माता सीता, एक बार की बात है जब माता सीता गर्भवती हुई, तो राम को जब पता लगा कि सीता गर्भवती हैं, तो राम जी ने पूछा सीता माता से कि बताओ मैं आपको क्या दूं तोहफा।
तो सीता माँ ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस राजमहल में जन्म ना लें, मेरे बच्चे संतों के पास जन्म लें, ताकि संतों के संस्कार मेरे बच्चों में आए। ये बात माता सीता ने कही, वाल्मीकि रामायण में ये सब लिखा है। तो माता सीता का मन था कि मैं बच्चों को संतों की कुटिया पे जन्म दूं, ताकि संस्कार संतों वाले आए। तो राम जी ने कह दिया था ठीक है। तो सीता मां संतों की कुटिया पर गई अपनी मर्जी से। तभी समाज ने उंगलियां भी उठाई। तो समाज के उंगली उठाने से और मन भी था जाने का, तो दोनों काम एक साथ हो गया। तो वनवास चली गई। अच्छा, इसमें राम जी का कोई रोल नहीं है कहीं। राम की क्या गलती है बताओ? यदि सीता मां गलत होती तो राम उसी दिन बोल देते जिस दिन रावण के घर से आई। मतलब राम को तो संदेह नहीं था, प्रजा को था, तो वनवास चली गई। अच्छा, एक बात बताओ कि सबसे पहले सीता मां पर आरोप किस व्यक्ति ने लगाया था? जोर से, जोर से। एक धोबी, एक व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी पत्नी से बोला कि तू रात भर कहां थी? पत्नी बोली कि पानी गिरने लगा था, मैं केवट भैया के घर में रुक गई, रात को नाव चल नहीं सकती थी तो वही रह गई। सवेरे आई तो केवट धोबी बोला कि मैं कोई राम थोड़ी हूं, तू रात भर रह के आई है, पता नहीं तू पवित्र है कि अपवित्र है, जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। मैं कोई राम थोड़े हूं कि उन्होंने रावण के घर रहने वाली सीता को रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा। धोबी की यह बात समाज में हवा की तरह फैल गई। अच्छा, एक बात बताओ, जब धोबी ने यह बात कही तो राम धोबी को बुलाकर दंड भी तो दे सकते थे ना? क्यों तू मेरी पत्नी के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है? राम राजा थे तो क्या धोबी को बुला के दंडित नहीं कर सकते थे? फांसी पे लटका देते। चलो विचार करो कि राम जी जिन लोगों ने आरोप लगाया सीता माता पर, यदि उन लोगों को राम जी फांसी पर लटका देते तो क्या होता? उन लोगों को फांसी पर लटकाना सही था या गलत था? उत्तर दो जोर से। हाँ, जोर से। गलत था। यदि राम जी धोबी को मार देते, सीता मां पर आरोप लगाने वाले लोगों को मारते, तो सीता मां पर लगा आरोप सत्य हो जाता, सिद्ध हो जाता। लोग कहते अच्छा गड़बड़ है, इसलिए तो ये मुंह बंद करने में लग गए। इसलिए राम मुंह बंद नहीं कर सकते थे सबका, करते तो आरोप सिद्ध हो जाता, फिर तो ये कन्फर्म हो जाता कि हाँ गलत है। हाँ या ना? सीता मां पे आरोप, अभी तो क्या था? आरोप था, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब आरोप सिद्ध हो जा। इसलिए राम धोबी को बोल नहीं सकते, प्रजा को समझाते राम कि मेरी पत्नी पवित्र है, तो राम की बात कौन मानता? बोले तुम्हारी तो पत्नी है, तुम तो कहोगे कि पवित्र है। लोग ऐसा कहते। फिर तो सही निर्णय यही था कि संत की कुटिया में जाना ही था माता सीता को, तो संतों के पास भेज दिया। सोचो, इतिहास साक्षी है, उस जमाने में प्रजा ने निकाला था एक स्त्री को, सीता नाम की उस मां को प्रजा ने निकाला, तो त्रेता युग में भी वह नारी संतों के आश्रम में जाकर सुरक्षित रही। आज भी गौरी गोपाल आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एक माता थी, गौरी गोपाल आश्रम में
285 वृद्ध माताएं हैं। सदा से ही संतों ने गृहस्थों की सेवा की है। केवल गृहस्थों ने संतों को भिक्षा दी है, केवल गृहस्थों ने संतों की सेवा की है, ऐसा नहीं। संतों ने भी समय समय पर गृहस्थों की सेवा की है। बताओ, सीता माता की सेवा महर्षि वाल्मीकि जी ने करी कि नहीं करी? उत्तर दो, उत्तर दो। कि ना? माता सीता को भी घर से निकाला गया तो संतों ने आश्रय दिया। आज भी वृद्ध माओं को जब खुद के बेटे घर से निकालते हैं तो इन माओं को भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आश्रय मिलता है। तब की सीता भी आश्रम में थी और आज की सीता भी आश्रम में है। तब प्रजा के द्वारा निकाली गई, आज पुत्र के द्वारा निकाली जाती है।